हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत में जो है कल कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे, कुछ बेसिक था, उसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन भी लिए थे और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। देखिए, जो कल बताए थे उसको आपको 1-2 बार नहीं, कम से कम 3-4 बार 5 बार जो है उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर को याद होगा। जिसे प्रतिशत का मान निकालने के लिए जो बताए थे, मान कर चलिए अब बताए थे कि 1/2 का मतलब कितना परसेंट होगा, तो डायरेक्टली अगर आपको निकालना है तो 50% होगा। ऐसे ही बताए थे 1/3 का मतलब कितना परसेंट होगा, तो इसको बताए थे कि 33 और 1/3% होगा। ऐसे ही आपको बताए थे कि 1/4 का मतलब क्या होगा, तो ये आपका 25% हो जाएगा। इसी तरह आपको बताए थे 1/6 का मतलब क्या होगा, 1/6 का मतलब क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 1/6 का मतलब हो जाएगा 50/3 और 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% होगा। ऐसे ही आपको बताया था 1/7 का मतलब क्या होगा, तो 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7% होता है। ऐसे ही आपको बताया था 1/8 का मतलब क्या होता है, और 1/8 का मतलब होता है, इसको काटेंगे 100 को 25 से, 4 से तो 25 बार में, ये 4 से 2 बार में, तो 25/2 का मतलब 12.5 यानी 12 सही 1/2%। ऐसे ही आपको बताया था 1/9 का मतलब क्या होता है, तो ये बताया था 11 से 1/9%। ऐसे ही आपको बताया था 1/2 10 का मतलब कितना परसेंट होता है, तो ये होता है आपका 10%। ऐसे ही बताया था 1/11 का कितना परसेंट होता है, 1/11 कितना परसेंट के बराबर होता है, तो ये होता है 9 सही 1/11%। ऐसे ही आपको बताया था 1/12 कितना परसेंट के बराबर होता है, तो ये आपका होता है 6 सही 1/4% होता है। कैसे? क्योंकि नीचे 4 से कटेगा और ऊपर 100 बनेगा, तो 100 को 4 से 25 बार में कटेगा, ये 12 4 से 3 बार में कटेगा, तो 25/3 का मतलब 4 3 12 3 होगा ना, और 3/24 सॉरी, तो ये आपका होगा 8, और यहाँ 8 सही 1/3 होगा, ये होगा। ऐसे ही आपको बताया था 1/13 का मतलब क्या होता है, तो 13 7 91 होता है, तो 7 सही 9/13% होगा। ऐसे ही आपको बताया था 1/14 का कितना मतलब होता है, 1/14 कितना परसेंट के बराबर होता है, तो ये आपका कितना होता है दोस्त, ये होता है 7 सौ 1/7% होता है। ऐसे ही आपको बताया था 1/15 कितना परसेंट के बराबर होता है, तो ये आपका होता है, इसको 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, उसको 5 से काटेंगे तो 20 बार में होगा, तो 3 यानी 3 छक्के 18 2/3%। ऐसे ही आपको बताया था 1/16 कितना परसेंट के बराबर होता है, तो ये आपका होगा 25/4, और 25/4 का मतलब 4 छक्के 24 1/4% होता है। इन दोनों में देखिए अंतर, 1/12 का मतलब 8 से 1/3 और 1/16 का मतलब 6 से 1/4 होता है। ऐसे ही आपको बताया था 1/17 का मतलब कितना परसेंट होता है, तो 17 पचे कितना होता है 50, से बचेगा 15 इतना बटा 17, इतना ये आपका हो जाएगा इतना परसेंट। ऐसे ही आपको बताया था 1/18 कितना परसेंट के बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 5 सही 5/9% के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बताए थे 1/19 कितना परसेंट के बराबर होगा, तो 1/19 होगा 5 सही 5/19% के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बताया था 1/20 कितना परसेंट के बराबर होगा, तो 1/20 आपको 5% के बराबर होगा। तो कम से कम जो है दोस्त आपको 1 से लेकर के 20 तक ही आपको याद होना चाहिए, ताकि इस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे मान कर चलिए अगर ये हमको पता है, हम कहें कि 3/16 का परसेंटेज वैल्यू निकालिए कितना होगा, 3/16 कितना परसेंट के बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं 1 यानी 1 गुणे 1/16 ये लिख सकते हैं। तो जब इतना लिखेंगे तो हम जानते हैं कि 1/16 का मतलब क्या होता है 6 से 1/4, तो हम लिखेंगे इसके स्थान पे 6 से 1/4, और इसमें 3 से आपको गुणा कराना है। तो जब इस तरह से गुणा करना हो तो पहले 3 से यहाँ भी गुणा कराएंगे, इस 3 से इसमें भी गुणा कराएंगे, तो ये आपका बनेगा 6 18 और 3 एकम 3, तो 18 सही 3/4% बन जाएगा। देखिए यहाँ से 3/16 का मतलब ये आपका बनेगा 18 सही 3/4%। तो जब आपको ये पता रहेगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। परसेंटेज का भी मान आपको निकालना है। इस मान का चलिए कि अगर हम लिखते हैं 75% का मान अगर आपको निकालना है भिन्न में कितना होगा, तो हम जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 25%, तो और 3 गुणे 25 यानी 25 3 75 हो गया, और 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है, 1 बटे कितना होता है दोस्त 4 होता है,
और इसमें 3 से गुणा कराना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो यानी 3/4 का मतलब होता है कितना, 75% होता है। देखिए इतना जो है कल हम आप लोग को पूरा बता दिए थे, ये जो अभी ये जो पूरा लिखे हैं ये, तो ये इसलिए फिर दोबारा बता दिए ताकि आप लोग को एक बार और ये रिपीट हो जाए। और जब ये रिपीट होगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो आप लोग जो है इसको और आसानी से क्या करेंगे, याद कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्त। अब इसमें जो है और भी हम आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि इसमें जो दिया जाता है ना इस टाइप में, जिस मान कर चलिए कुछ और भी क्वेश्चन इसमें आता है। देखिए ये जितना बताए हैं ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कम से कम आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इतना अगर निकालने के लिए आ जाएगा तो बहुत तेज़ी से निकालेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि ज़्यादा रटना नहीं है, रट करके भूत नहीं बनना है इसको, इसलिए कि देखिए ये सब चीज़ रट के भूत नहीं बनना है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको पढ़ना है कि एक चीज़ रटेंगे तो दूसरा चीज़ भूलते जाएंगे, एक चीज़ रटेंगे तो दूसरा चीज़ भूलते जाएंगे। तो बस आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए आगे देखेंगे इसमें, जैसे अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कल जो हम क्वेश्चन बताए थे, जिससे कल क्वेश्चन बताए थे कि प्रतिशत में कमी वाला क्वेश्चन बताए थे। क्या बताए थे दोस्त, प्रतिशत में कमी बताए थे कि जब प्रतिशत में जब कमी दिया रहा है, जैसे मान कर चलिए बताए थे कि ए की आय बी की आय से 10% कम है, ए की आय बी की आय से अगर 10% कम है तो क्वेश्चन कहेगा कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो शुरुआत में जब कम का है तो आपको कम रखना है। अगर देखिए इस तरह जब दिया रहे ना तो आपको सबसे आसान यही होता है कि जब कम को आ रहा है तो हम इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूले में ये जो मान है इसको ऊपर लिख लेते हैं, और कम को आ रहा है तो 100 में से घटाएंगे, 90 होगा और 100 से गुणा करा देंगे, ये इसका फार्मूला होता है। तो देखिए काटेंगे तो 0 से 0 काट दीजिए तो 100/9 बनेगा, और 100/9 का मतलब होता है 11/1/9%। समझ में आ रहा है। और इसी को अगर हम अपने तरीक़ा से लिखेंगे ना तो 10% का मान हम निकालेंगे। 10% का मान हम जानते हैं 1 बटा कितना होता है, 10 होता है। तो 10 था, 1 की कमी हुई तो हो गया कितना, 1/9 हो गया, और 1/9 का मतलब हम जानते हैं 11/1/9% होता है। ये इसका मान हम आपको बताए हैं कि 1/9 का कितना मान होता है परसेंट में, तो 11/1/9% होता है। ठीक है ना मेरे भाई, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अब हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अब आपके सामने हम दे रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और वो तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को लगा लेंगे। क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप लोग पढ़े भी हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, तो अभी हम आपको बताएं कमी वाला, आज 2 क्वेश्चन हम अधिक वाला बताएंगे। जैसे इसके पहले हम कमी वाला बताए थे, आज क्वेश्चन अधिक वाला बताएंगे, फिर आगे जो आएगा टाइप उसको बताएंगे। ठीक है ना। देखिए ध्यानपूर्वक एकदम पढ़िए, थोड़ा भी अगर आप लापरवाही करेंगे ना तो मैथ ऐसा चीज़ है कि अगर पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं आएगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं आएगा। तो आपको एकदम ध्यान लगा करके मैथ को समझना है। और देखिए हम आपको, अगर आप लोग कहेंगे तो मैथ के साथ साथ जो है हम आपको हिंदी पढ़ा देंगे और रीजनिंग में पढ़ा देंगे। जो पुलिस में जो आता है आपका रीजनिंग और हिंदी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आता है उसमें मानकर चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बता देंगे, और भी अलग से भी जो उसमें क्वेश्चन बनता है उसको हम बता देंगे आपको। तो आप जो है हमें ज़रूर बताइएगा, बताएंगे तो हम आपके लिए उतना मेहनत करेंगे। क्योंकि देखिए अभी जो है रात का 1:45 हो रहा है, यानी 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, और अभी हम जगे हुए हैं और आप लोगों के लिए ये वीडियो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो इस बात को भी आप जान जाएंगे कि कितना टाइम हम आपको बताए हैं। ठीक है ना। तो आप लोग जो है मेहनत कीजिए, जैसे मैथ के लिए मेहनत कीजिए। तो मैथ के लिए मेहनत कैसे करना है, तो मैथ के लिए मेहनत सबसे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और अभी हम आपको बताए हैं कि अगर आप जो है हिंदी और रीजनिंग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमको बताएंगे तो फिर हम उसके लिए भी मेहनत करेंगे, और उसमें रीजनिंग का भी और हिंदी का भी क्लास चलाएंगे। और जो भी आपका बेसिक चीज़ है ना उसमें जो मान कर चलिए जो महत्वपूर्ण है उसको, उस क्वेश्चन को हम पूरा आपको बता देंगे, ताकि आपको जो है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
और आप उसी को रटेंगे, उसी को एक बार हमेशा प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर बातें करेंगे। दिया कि एक खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च न बढ़े। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इस तरह से जो भी क्वेश्चन कर दे, तो कल हम आप कमी वाला पढ़े थे, आज ये वृद्धि वाला है। कल कमी वाला पढ़े थे और ये वृद्धि वाला अगर कह रहा है तो ये बताइए 10% दिया है और उसी रूप में दिया है जैसे हम कल बताए थे, और इसमें क्या हो रहा है, पहले वृद्धि हो रहा है और बाद में कह रहा है कि कितना परसेंट जो है इसमें इतना परसेंट की वृद्धि हो जाती है तो कितना परसेंट कम किया जाए ताकि उसमें कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब यही हुआ। तो जब पहले वृद्धि हो बाद में जब कमी दिया है तो डायरेक्टली हम 10% का मान लिखेंगे। देखिए 10% का मान अगर हम जब यहाँ लिखते हैं, देखिए दोस्त, जब हम 10% का मान लिखेंगे, 10% का मान होता है 1/10, तो वृद्धि हो रहा है तो इस 10 में जब 1 की वृद्धि होगी तो कितना बन जाएगा यहाँ 1/11, और 1/11 का परसेंटेज मान हम आपको बताए हैं 901/11% होता है। हो गया आपका आंसर, हो गया। तो जब आपको ये मान पता रहेगा ना तो आप यहाँ 100 से गुणा नहीं करेंगे। अब जैसे अब पता रहेगा डायरेक्ट तो आप 100 से गुणा नहीं करेंगे, नहीं पता है तो 100 से गुणा कराइए, फिर 100 में 1 का गुणा कराइए, फिर 100 में 11 से भाग कीजिए, तब न इतना प्राप्त होगा। और आपको उतना तो करना नहीं है क्योंकि परीक्षा हाल में आपको इतना समय मिलेगा नहीं कि हम एक एक का गुणा कराएंगे और उसके बाद से जब उसको 4 लाइन और बढ़ा कर लिखेंगे। उस तरह से लिखते रह जाएंगे तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन, छोटा वाला क्वेश्चन हल करने में आपको 2 मिनट 4 मिनट का समय लग जाएगा, तो बड़ा वाला में तो और ज़्यादा समय लगने लगेगा और उस तरह से कंपटीशन फाइट होगा नहीं। क्योंकि आपको कंपटीशन फाइट करना है तो कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को करना होगा, तब जा कर के जो है आप क्या करेंगे, उसमें कोई कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए नंबर इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, 901/11 दिया हुआ है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा दिया है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितने % कम है। देखिए वही चीज़ आ गया, पहले अधिक कह रहा है उसके बाद कम कह रहा है, पहले अधिक कह रहा है उसके बाद क्या कह रहा है, कम कह रहा है। तो ठीक ऐसे ही हल करेंगे, ठीक ऐसे ही हमको क्या करना है दोस्त, हल करना है। तो देखिए दिया है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है। तो जब यहाँ पे अब अधिक कह रहा है ना, तो अधिक कह रहा है तो हम डायरेक्टली अभी इसको अधिक में रखेंगे। ये अधिक कह रहा है तो यहाँ अधिक ऐसे लिख लेते हैं। देखिए जब अधिक कह रहा है तो कह रहा है कि कितने, उसके बाद से कह रहा है कि y की आय x की आय से कितने % कम है। तो जब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम आपको बताएं कि परसेंटेज का पहले मान लिखिए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी 20% का मतलब 1/5 होता है। अधिक है यानी पहले ये मूल मान होता है दोस्त, ये मूल मान होता है और ये आपका अधिक होगा, जितना अधिक हो रहा है यही होगा। तो मूल मान पहले 5 था और 1 की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 1/6 हो गया। और 1/6 का मतलब अभी हम आपको बताए हैं। देखिए 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 16/2/3%, यही होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए कितना जल्दी से हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो अगर आप जो है इसको ऐसे हल करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर 100 लिखेंगे तो टाइम लगेगा, है कि नहीं। और आप जो है इतना तो है नहीं कि इतना भी कमज़ोर नहीं है कि इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं दोस्त। देखिए आगे चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है आपके सामने, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर। देखिए बी नंबर इसमें दिया है वो हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो अंततः संख्या क्या होगी या अंततः संख्या होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें भी टाइप आता है, ये भी एक अलग टाइप बन जाता है इसमें। तो अभी तक जो है प्रतिशत में जो हम सबका मान निकाले हैं, देखिए अभी तक जो है प्रतिशत में पहले सबका मान निकाले हैं कि प्रतिशत में सबका मान कैसे निकाला जाता है। फिर हम पढ़े हैं कि प्रतिशत में कमी होती है तो क्या होगा, प्रतिशत में जब कमी हो उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे निकालेंगे। दूसरा बार पढ़े हैं कि प्रतिशत में वृद्धि हो तो उस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे हल करेंगे। अब आपको इसमें आ गया कि एक बार वृद्धि और एक बार कमी दे रहा है, उसको देख लेते हैं। दिया है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या क्या होगी। तो अब एक चीज़ समझिए दोस्त, इसको नोट कर लीजिए, एकदम नोट करके लिखिए
कि जब जो है एक ही संख्या जब एक ही संख्या को एक बार घटाया जाए या एक बार अधिक और एक बार कम किया जाए, एक बार अधिक और एक बार कम किया जाए तो प्रतिशत मान में हमेशा कमी होती है। क्या होती है दोस्त? कमी होती है। बस यही आपको ध्यान देना है। जब सेम मान दिया रहे और कहे कि एक बार बढ़ता है एक बार घटता है या एक बार अधिक हो रहा है एक बार कम हो रहा है, तो उसमें हमेशा जो है कमी होगा। अब कितने % की कमी होगा उस मान पे डिपेंड करेगा जो मान दिया गया है, ठीक है ना। देखिए इसमें भी सेम यही है, कह रहा है कि संख्या को 20% पहले बढ़ाया जाता है फिर उसके बाद 20% घटा दिया। देखिए मान सेम है, दोनों में 20-20% है, लेकिन एक बार बढ़ाया गया और एक बार घटाया गया है। और ये जो क्वेश्चन है उसका मतलब यही लिखे हैं कि एक ही संख्या को, यानी एक ही संख्या 20% जो दिया गया है, एक बार अधिक यानी एक बार बढ़ाया जाए और एक बार कम यानी कि एक बार घटाया जाए तो प्रतिशत मान हमेशा कमी होती है। यानी प्रतिशत मान में जो है हमेशा क्या होती है दोस्त? कमी होती है। और देखिए इसको हम कई टाइप से लगा सकते हैं। पहला नंबर टाइप देखिए, इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए पहले जो दिया है, पहले 20% पहले क्या करता है दोस्त? बढ़ाता है, फिर 20% क्या करता है? घटाता है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, बहुत इसका टाइप है। पहला नंबर जो इसका होता है, जैसे हम 20% का मान जानते हैं क्या होता है, 20% का मान होता है 1/5, ठीक है ना। जब 1/5 होता है तो पहली बार जब बढ़ाएगा तो ये मूल मान 5 है, 5 में 1 बढ़ाएगा तो कितना बन जाएगा? 6। तो ऐसे लिखे 5 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 6। दूसरा घटाया जा रहा है तो इसको 5 है 1/5 और 1/5 का मतलब पहले वृद्धि हो रहा था तो इसको जोड़े हैं, जब कमी हो रहा है तो इसको क्या करेंगे? इसमें से घटा लेंगे। तो 5 में से घटाएंगे तो क्या बन गया? 4। अब इसको हल करें, देखिए इसका गुणा कराते हैं और इन दोनों का गुणा कराते हैं तो 5 25 यहाँ 25 हो गया और यहाँ 6 चौको 24 हो गया। देखिए पहले मान 25 था, अब कितना हो गया? 24। तो कितना कमी हो रहा है? एक कमी हो रहा है। किस पे हो रहा है दोस्त? 25 पे हो रहा है। हमेशा जो है प्रतिशत मूल मान पे निकाला जाता है। तो ये 25 मूल मान होता है और ये अंतिम वाला मान होता है। तो 1/25 का मतलब आप जानते हैं कितना % होता है? 4%। और ये क्या हो रहा है? 25 से 24 यानी कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कमी हो गया। ये आपका हो गया पहला नंबर ये आपका हो गया। तरीका जो है देखिए, दूसरा नंबर तरीका इसका क्या होता है बताते हैं आपको। देखिए दूसरा नंबर तरीका ये होता है, पहले वृद्धि हो रहा है उसके बाद कमी हो रहा है। दूसरा तरीका होता है कि पहले 100 में 20 को जोड़ दीजिए तो 120 होगा, फिर 100 में से 20 को घटा दीजिए 80 होगा और बटा में जो है 100 लिख लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 12/8 कितना होता है दोस्त? 96। तो 100 से कम आएगा तो प्रतिशत में कमी होगी और जब 100 से जितना अधिक आएगा तो प्रतिशत में वृद्धि होगी। ये तरीका हो गया। एक और तरीका होता है जैसे मान कर चलिए कि ये दिया है तो अगर सेम मान दिया है ना तो जो मान दिया उसका स्क्वायर कर लीजिए या 2 बार उसको लिख लीजिए। इसे मान कर चलिए 20 है तो 20 × 20 और बटा में 100 कर लीजिए। जो इसका आंसर आएगा हमेशा कम ही आएगा, क्या आएगा दोस्त? कम ही आएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो 4% क्या होगा? यहाँ पे कमी होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को इसी पे हल करते हैं। ये जो विधि है ना सबसे बेस्ट विधि। इस टाइप का क्वेश्चन इस पे हल करेंगे तो बहुत जल्दी आएगा, बहुत फास्ट आता है इस टाइप का क्वेश्चन इस पे हल करने पे। बस आपको ध्यान देना है कि संख्या सेम होना चाहिए और एक बार बढ़ाया जाए और एक बार घटाया जाए, या पहले घटाया जाए बाद में बढ़ाया जाए, पहले बढ़ाया जाए बाद में घटाया जाए। तो आपको यही तरीका अपनाना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। अब इसमें तो आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन सही है। जब 4% कमी हो तो 4% कमी किस में हो रहा है? पहले नंबर ऑप्शन में दिया है। पहला नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर ऑफ क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला नंबर जो क्वेश्चन दिया है दोस्त, कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया है, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका वेतन है। ऑप्शन दिया आपके सामने, आपको बताना है। तो देखिए सेम वही चीज़ है, पहले 25% बढ़ाया जा रहा है, फिर 25% क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तब आपको ऐसे ही हल कर लेना है जैसे ये वाला बताए हैं। तो देखिए ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है इसमें, तो इसी पे हम हल करेंगे। 25% है तो 25 × 25 लिख कर नीचे 100 से भाग कर दीजिए। क्या करेंगे दोस्त, 25% है और दोनों में जो है कमी, एक बार कमी और एक बार वृद्धि हो रहा है, तो हम लिखेंगे 25 × 25 और क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको काटने से बढ़िया है कि इन दोनों का गुणा करा लीजिए, 625 होगा और 625 बटा जब 100 करेंगे तो 2 जीरो है तो इसमें 2 अंक पे 10 यानी हो जाएगा 6.25%। और अभी बताएं जब एक बार कमी हो एक बार वृद्धि हो ना, जब एक बार कमी वृद्धि हो तो क्या करते हैं, हमेशा ये कमी में आता है आंसर, हमेशा किस में आएगा, हमेशा कमी होगा। यानी ये हो जाएगा 6.25% की क्या होगी दोस्त, कमी होगी। तो देख लीजिए इसमें कौन सा होगा, तो ये आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्त। देखिए हम जो आपको तरीका बताते हैं बहुत मेहनत से और बहुत ही अच्छे से जो है आपको बताते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको जो है फंसता है, और जब आप ये क्वेश्चन को लगाएंगे तो इसके प्रकार से कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आएगा फंसाने के लिए आपको दे देता है। जैसे मान कर चलिए भिन्न में आएगा, तो जो भिन्न में आएगा वो भी आपको ऐसे ही हल करना है। जैसे मान लीजिए कि 20% के स्थान पे अगर मान कर चलिए अगर दे दे यहाँ पे कि 16/2/3% की कमी हो रहा है, और एक बार कहे 16/2/3% की वृद्धि हो रहा है, तो आपको ऐसे ही इसको भी लिख लेना है। देखिए ऐसे ही लिखेंगे, या आपको जो पहला नंबर तरीका बताया उस पर लिख लेंगे। तो जब भिन्न वाला होता है तो पहला नंबर तरीका अपना लिए, जब भिन्न वाला रहेगा तो पहला नंबर तरीका अपनाएंगे, और जब ऐसे रहेगा तो ये वाला तरीका अपनाएंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट है, अगर ये इस तरह दिया है तो हम जानते हैं कि 16/2/3% का मतलब होता क्या है। तो कितना होता है दोस्त, तो 16/1/2% का मतलब होता है 1/6 ये होता है। और यही सेम है, एक बार वृद्धि होगा एक बार कमी होगा, तो हम 6 में से एक बार वृद्धि कर लेंगे तो 6 से 7 बनेगा, और 6 में से एक बार कमी कर लेंगे तो 6 से 5 बनेगा, और इन दोनों को हल करेंगे तो ये होगा 36 और ये होगा 35। देखिए 6 से 35 हो गया, एक ही कमी हो रहा है, किस पे हो रहा है 36 पे, और 100 से गुना करा लीजिए, जो भी आपका मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। या आप 100 से गुना न कराकर अगर आप चाहे तो डायरेक्ट मन में हल करना चाहते हैं तो ऊपर वाले को 100 मानिए, 4 से कट रहे उसको 4 से काटिए, 100 को 4 से काटेंगे 25 होगा, 36 को 4 से काटेंगे 9 होगा, और 25/9 का मतलब 9 दूना 18 और 7 बचेगा बटा में 9, इतना % हो जाएगा आपका कमी, यानी 2 सही 7/9 हो जाएगा। तो आपको बस केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि अगर मैथ आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आप इस तरह से फास्ट नहीं लगा पाएंगे। आपको आएगा ज़रूर लेकिन फास्ट नहीं आएगा, और मैथ आपको फास्ट लगाना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है आप अगले को कंपटीशन में फाइट कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपको बताना है, अब अभी हम आपको बताएं जब सेम जब रहे, जैसे सेम दिया था कि 10% वृद्धि 10% कमी, तो आपको स्क्वायर करके 100 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। लेकिन जब अलग अलग रहे तो आपको ये वाला तरीका अपनाना है, जो ये वाला बताएं, ये सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के पुस्तक में पहले 25% कमी कर दी गई, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 25% का वैल्यू कितना होता है, इसका भिन्न मान कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25 यानी कि 1/4 होता है। तो एक बार कमी हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो दोनों को हमको करना है। तो एक बार 4 इसका मूल मान है, 4 में 1 की कमी होगा तो कितना होगा 3, और एक बार 4 में 1 की वृद्धि होगा तो कितना होगा 5, क्योंकि ये मूल मान है। और एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसी को क्या करना है, घटाना है, क्योंकि एक बार वृद्धि कर रहा है और एक बार कमी, सॉरी ये एक सेम मान नहीं ना है, ये तो अलग मान है। पहले इसका मान लिखिए 1/4 हो गया, और 20% का मतलब है
पहले क्या कर रहा है, कमी कर रहा है ना, तो ये कमी हो गया। अब 20% वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि लिखेंगे। और 20% का मतलब आप जानते हैं 1/, कितना होता है दोस्त, 5 होता है। दोनों को हल करना है तो पहले वाले में 4 से 3 होगा और दूसरे वाले में 5 से 6 होगा। बस इसको हल कर दीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में ना, अगर इधर तिरिया कट रहे तो काट सकते हैं। मान लीजिए 4 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा। अब ये 5 दूना 10 हो गया और ये 3 3 9 हो गया। देखिए 10 से 9 हुआ यानी कमी हो रहा है कि नहीं। 10 से 9 हो रहा है तो पहला जो मूल मान है 10 है और 10 से 9 हो गया तो यानी कमी हो रहा है, तभी तो 10 से 9 हो गया, कम हो गया। तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। और मूल मान पे हमेशा प्रतिशत निकालते थे। मूल मान 10 है और 1/10 का मतलब कितना परसेंट होता है दोस्त, 10% होता है। बस हो गया आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें। ऑप्शन आपका पहला नंबर दिया है। और 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है मेरे भाई, कमी हो रही है, क्योंकि 10 से 9 हो रहा है तो कम हो रहा है, तो 10% की कमी हो जाती है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई p% घटाई जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे, तो p बराबर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से इस देखिए इसमें कुछ है नहीं, सेम यही आपको करना है जो अभी ये वाला बताया, लेकिन इसको ऐसे कर दिया है ताकि आप समझ ही ना पाए। समझ रहे हैं, इसको ऐसे कर दिया ना ताकि आप इसको समझ ही ना पाए। देखिए क्या करना है आपको, दिया किसी आयत की लंबाई में 50% बढ़ाई जाती है, तो 50 यानी मान के चलिए कुल परसेंटेज आपका 100 होता है। 100 में जब 50 बढ़ेगा तो 150 होगा। और फिर x% घटाई जाती है, p% घटाई जाती है चौड़ाई में, तो क्षेत्रफल कह रहा है। तो सबसे पहले आप ये पहले जानिए कि आयत होता है ना जो, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है यल गुणे बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। दोनों में गुणा होता है। तो लंबाई 50% बढ़ रहा है यानी 100 में 50 बढ़े तो 150, और चौड़ाई में गुणा हो रहा है तो गुणा कराएंगे यहाँ पे। और इसमें p% कमी हो रही है तो हम 100 में से p ही घटाएंगे और बटा में क्या लिखेंगे 100। और यहाँ पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हमेशा मान में परिवर्तन न होने का मतलब कितना परसेंट है, 100% है। इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काटिए 3 बार में, 5 से इसको काटिए 2 बार में। ये ऊपर जब गुणा कराएंगे 3 में 100 का तो यहाँ बनेगा 300 और -3 में p का तो यहाँ बनेगा p, और बराबर में 100 को 2 का 100 में 2 का तो ये बनेगा 200। तो इसको इधर कर लीजिए तो यहाँ बनेगा 3p बराबर 300 माइनस 200, तो p बराबर क्या हो जाएगा 100/3। इसका मतलब हो गया 33 सही 1/3%। हो गया आंसर, हो गया। ऐसे आपको करना है। अगर आपको इस तरह से भी नहीं आ रहा है तो और भी आपका इसमें और भी हो सकता है, उस पर ट्राई कर सकते हैं। ये मान नहीं रखेंगे और यहाँ पे जो मान आएगा उसको आपको 100 में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जो भी इसको हल करने पे मान आएगा, अगर इसको नहीं रखेंगे डायरेक्ट इसको p रखेंगे तो जो भी मान आएगा 100 में से घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये वाला तो आपका ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। दिया यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। अभी जो ऊपर बताएं सेम वही क्वेश्चन है। पहले 25% बढ़ाया जा रहा है और दूसरी बार 20% घटाया जा रहा है। और अभी आपको बताएं ये क्वेश्चन, अभी ये सेम क्वेश्चन आपको बताएं, बस देखिए इसमें इबारती केवल चेंज कर दिया है दोस्त। क्या कर दिया है, इबारती को चेंज कर दिया है। पहले आपको कह रहा है 25% बढ़ रहा है, देखिए यहाँ 25% बढ़ रहा है, उसमें कमी कह रहा था इसमें बढ़ रहा है। फिर 20% घट रहा है और 20% उसमें क्या दिया था, वृद्धि दिया था, इसमें कमी हो रहा है। जब 25% यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्त, 1/4 होता है। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्त, 1/5 होता है। तो पहले वृद्धि हो रहा है तो 4 से कितना हो जाएगा 5, क्योंकि मूल मान 4 है और वृद्धि हो रहा है तो 1 की वृद्धि हो रहा है, और मूल मान यहाँ 5 है और कमी हो रहा है तो 1 की कमी हो रहा है। देखिए तो 4 से 5 हो गया और ये 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, देख रहे हैं 4 से 4 क्या हो रहा है, कट जा रहा है।
तो जब 4 से 4 जब कट जा रहा है तो यहाँ पे 5 से भी 5 कट गया तो बचा कितना, 0। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा दोस्त, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका दूसरा तरीका है ये वाला, देखिए 25% वृद्धि होगा तो 125 लिखेंगे, और ये आपका 20% कमी होगा तो यहाँ लिखेंगे 80 और बटा में लिखेंगे 100। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, ये होगा 25 बचे 125। फिर 2 से काटें तो 2 चौको 8 और 25 चौको 100। तो 100 का मतलब ये हो गया, 100% का मतलब ये होता है कि नहीं 100 से अधिक होगा तब ना उतना परसेंट की वृद्धि होगा, और जब 100 से जब कमी होगा तब ना उतना परसेंट की कमी होगा। यानी 100 का मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसे पहले था वैसे हो गया। तो इसका मतलब यहाँ यही लिखते हैं कि अपरिवर्तित। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया, यही ना, तो अपरिवर्तन हो जाएगा, अपरिवर्तन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन दिया है दोस्त, ये आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिए अगर क्लास अगर समझ में आ रहा है ना, तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि जो है वो भी हमसे जुड़े, और आप लोग जो है अपना सजेशन दीजिए, ताकि कुछ अगर इसमें कमियां होती है तो अगर आप लोग बताएंगे तो उसको सुधार किया जाएगा, और कुछ बताएंगे ही नहीं तो कैसे सुधार होगा बताइए। इस तरह से हमको लगेगा कि बहुत अच्छा बन रहा है, और हम भी नहीं सुधार कर पाएंगे, जैसे आज पढ़ा वैसे पढ़ाते रह जाएंगे। तो आप लोग कुछ बताएंगे कि अगर कोई कमियां हो रहा है तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। आगे दिया है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आपको आ रहा है कि किसी आयत का जो प्रत्येक भुजा है, तो आयत में कितनी भुजाएं होती है आप लोग जानते हैं। आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा रहा है। देखिए हम जानते हैं कि आयत कैसे होता है। आयत में दोस्त आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी इसके बराबर ये वाला होगा और इसके बराबर ये वाला होता है। और दो ही भुजा होती है, एक होता है ये लंबाई, तो ये भी लंबाई होता है, ये होता है ये चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई होता है। देखिए दिया है पहले 20% बढ़ाया जाता है, तो भुजा को 20% बढ़ाने का मतलब प्रत्येक भुजा का रहता है। जब दो ही भुजा हैं और दोनों को 20% बढ़ा ही रहा है दोस्त, तो इसको भी 20% बढ़ाएगा और इसको भी 20% क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो और इसका भी मतलब होगा 1/5, ये भी होगा। तो हम लिखेंगे 5 से मूल मान 5 है, इसमें 1 की वृद्धि होगा तो कितना होगा, 6 होगा। ऐसे इसको भी लिखेंगे 5 से 1 बढ़ेगा तो 6 होगा, दोनों कॉल कीजिए, 5 × 5 ये हो गया 25, और ये 6 कितना हो गया 36। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है 25 था, 25 हो गया 36, तो बढ़ा कितना दोस्त, कितना बढ़ा है यहाँ से, तो यहाँ से बढ़ा है 11। तो जो 11 बढ़ा है तो इसमें किस मूल मान पे बढ़ा है, तो 25 ये मूल मान होता है, 25 पे बढ़ा है। तो अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कराएंगे, तो ये हो गया 25 चौको 100 और 11 चौको 44%। तो 44% क्या हो जाएगा, इसमें कमी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, कमी वृद्धि हो रहा है, सॉरी, जैसे 25 था 25 से 36 हो गया, वृद्धि हो रहा है। तो इसमें सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 44% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपका अब ये अलग टाइप हो गया, और इसको समझने आते देखिए इतने बेहतरीन तरीके से अभी आपको बता रहे हैं, ताकि अब इसमें अगर आपका कोई डाउट भी होगा ना, दूर हो जाएगा। देखिए अभी इसको मिटकाते हैं, उसके बाद से आपको समझाते हैं। समझिए, अगर एक बार अगर इसको आप समझ गए तो इसके बाद से कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए इसमें डाउट होता क्या है, आखिर में क्या डाउट होता है, इसमें डाउट ये होता है कि जो मान दिया है मूलधन दिया है कि मिश्रण दिया है, यही बस डाउट आपको होता है। आपको अगर निकालना है, कभी कभी ऐसा देता है कि कहेगा 2 वर्ष बाद का मान निकालिए, कहेगा 2 वर्ष पहले का मान निकालिए, या 2 वर्ष बाद का मान दिया रहेगा, जैसे वर्ष में दिया रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है जो अभी वाला है, अगर ये क्वेश्चन इसमें देखे दिया है कि किसी आदमी को वर्ष 2007 में 88,000, 88 यानी 88,000 का मतलब ये इसमें 88,000 नहीं है, 8,80,000 है। इसको बना लेते हैं, इसमें 8 लाख क्या है दोस्त, 80,000 है।
8,80,000 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक थे। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ना, तो पहले 2007 का मूल मान दिया है और 2006 का पूछ रहा है। बस यही चीज़ आपको समझा रहे हैं, समझिए। अब इसको देखिए, अगर पहले दिया, पहले है और बाद है, और कहे 2 वर्ष बाद या कहे 2 वर्ष पहले, ये दोनों को समझना है। अब यहाँ कब मूलधन बनेगा और कब मिश्रधन बनेगा। देखिए, अगर यहाँ पे अगर मान दिया है कोई, मान कर चलिए अगर यहाँ दिया है 5,000 और यहाँ का अगर आपको मान निकालना है, तो इसका मतलब ये है, ये इसको आप लोग लिख लीजिए 2 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद जो लिखे हैं। तो जो बाद वाला होता है ना मान, ये आपका होता है मिश्रधन, और जो पहले वाला मान होता है उसको हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मूलधन। इसको हम कहते हैं मूलधन। अब समझिए, अब इसको समझेंगे एकदम ध्यान से, तभी हमको समझ में आएगा। तो जो मिश्रधन होता है ना, वो बाद वाला मान होता है। इसका मतलब ये है कि आज हम किसी से कुछ रुपए अगर कर्ज लेते हैं, और कर्ज किस पे लेते हैं? ब्याज पे लेते हैं। तो आज लेते हैं और 2 महीने 4 महीने 4 साल बाद अगर वो बढ़ता है तो आपका मिश्रधन बनता है। और मिश्रधन का मतलब होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन जो होता है, जो आप लिए रहते हैं, उसमें वो ब्याज जोड़ करके जब लेता है तो वह मिश्रधन कहलाता है। और मूलधन का मतलब होता है कि मिश्रधन में से ब्याज को अगर आप घटा देंगे तो आपका मूलधन निकल जाता है, यानी जो आप लिए थे। तो देखिए, मूलधन कभी भी जो है कई वर्ष के बाद नहीं आएगा, वो पहले आएगा। तो आपको बस ये देखना है कि अगर मान पहले का दिया गया है, यानी अगर मान अगर इसमें दिया है, देखिए पहले नंबर में, ये पहला नंबर इसको समझ लीजिए। अगर बाद का मान दिया है, पहले का पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये जो दिया है बाद में अगर दिया है और पहले पूछा है, तो इसका मतलब जो मान दिया गया ना प्रश्न में, जो मान जो प्रश्न में बाद वाला अगर दिया है और पहले का पूछा है, तो इसका मतलब जो मान दिया है वह क्या है दोस्त? मिश्रधन है। बस यही कन्फ्यूजन होता है। यानी इसका मतलब है कि जो मान दिया है मिश्रधन है, तो हमको निकालना क्या होगा तब? मूलधन। और अगर यही चीज़ यहाँ अगर दे दे 5,000 दूसरा नंबर लाइन में, और यहाँ का मान पूछे, यानी अगर पहले का मान, यानी मान चलिए इसी में है 2006 का मान दिया रहता, 2007 का मान पूछता है, इसका मतलब हम पहले जो लिए हैं 5,000 और 2007 में वो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब पहले वाला मान मूलधन होगा, और जो बाद में पूछेगा तो उसको क्या पूछ रहा था? मिश्रधन पूछ रहा है। यही बस इसमें डाउट होता है कि कब मूलधन बनता है, कब मिश्रधन बनता है। तो अब आपको समझना कैसे है, अगर बाद वाला मान दिया है उसके ठीक पहले पूछ रहा है, यानी जो मान दिया है तो कौन सा दिया है? तो मिश्रधन दिया गया है। और ऐसे ही जब पहले वाला मान दिया और बाद में पूछा है, इसका मतलब जो मान दिया है वह मूलधन है और वो मिश्रधन उसमें पूछ रहा है। समझ में आ गया दोस्त? चलिए अब इस क्वेश्चन को अब हम लोग हल करते हैं। इतने अच्छे तरीके से आप लोग को ये मिश्रधन और मूलधन बताए हैं कि अब जो है आप लोग इसमें कोई डाउट नहीं रखेंगे। देखिए अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए 2007 में जो है ना, 2007 में देखिए दिया है 8,80,000 रुपये 2007 में, और ऐसे लिखते हैं जैसे अभी हम आपको समझाए हैं, तो आपको और समझ में आएगा। 8,80,000 रुपये हैं, और कह रहा है 2006 में उसका मान निकालना है, और प्रतिशत दर कितना है? 10% है। देखिए इसका सूत्र आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, कक्षा 6 से ले 8 में दिया रहता है कि मूलधन वाला जो फार्मूला होता है, तो मिश्रधन बराबर होता है मिश्रधन मूलधन गुणे मूलधन यहाँ होता है और यहाँ होता है 1 प्लस R/100 पैमाने n का मतलब होता है यहाँ समय। इस फार्मूले पे हमको हल नहीं करना है, बस इसको हम समझा रहे हैं, हम आपको डायरेक्टली बताएंगे। R का मान होता है दर, और ये आपका मूलधन आप जानते हैं, मूलधन को हम P से दर्शाते हैं, मिश्रधन को A से दर्शाते हैं। तो ये होता है A बराबर P और कोष्ठ में 1 प्लस R/100 का यानी समय। तो देखिए इस पर हमको लगाना नहीं है, लेकिन ये हमको जानना जरूरी है कि मिश्रधन किससे बनता है। देखिए जो मिश्रधन होता है ना मेरे दोस्त, मिश्रधन जो है हमेशा मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? मूलधन प्लस ब्याज,
यानी मूलधन का मतलब जो आप कर्ज लिए हैं, और ब्याज का मतलब कई वर्षों के बाद लौटाएंगे तो अपना जितना % पे दिया रहेगा वो ब्याज जोड़ कर लेगा। तो मूलधन और ब्याज जिसमें शामिल हो उसको हम कहते हैं मिश्रधन। और मूलधन बराबर होता है मूलधन। अगर आपको मूलधन निकालना है तो मिश्रधन में से ब्याज को जब आप निकाल देंगे तो वही आपका मूलधन बनता है। जैसे मान लीजिए मिश्रधन आपको पता है मूलधन निकालना है, तो मूलधन में से आपको ब्याज को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप मूलधन को पता कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन दिया इसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है दोस्त, मिटका दिए पूरा। देखिए 2007 में क्या दिया है, 8,80,000 दिया है, और कह रहा है 2006 में पूछ रहा है। यानी कि अभी हम जो आपको बताए थे सेम वही रूल है, बाद का मान दिया है पहले का पूछा है। इसका मतलब ये जो दिया गया मान है ये क्या है, जो दिया गया मान है क्या है दोस्त, मिश्रधन है। क्या है, मिश्रधन है। और प्रतिशत दर कितना दिया है, 10%। समय आपको पता होना चाहिए, समय क्या है इसमें 2006 से 2007 यानी 1 वर्ष है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम ऐसे ही निकालें, 10% का मान कितना होता है 1/10। तो जितना % के लिए रहेगा वृद्धि हो रहा है तो 10 से कितना होगा 11। अगर यही 2 वर्ष के लिए रहता तो इसको हम 2 बार ऐसे लिखते, 10 से 11 की 12। 3 वर्ष रहता तो 1 बार और इसको हम लिख लेते हैं, लेकिन है कितना, 1 ही वर्ष है तो 1 ही बार लिखेंगे। अब आपको देखना है कि ये क्या दिया है, तो ये मिश्रण दिया है। तो इसमें जो है ना ये जो ये आता है तो यहाँ पे ये वाला मान मूलधन होता है और ये वाला मान मिश्रधन होता है। तो 11 मिश्रधन है, 10 मूलधन है, यानी 10 11 हो गया। तो वही 11 का मान जो दिया है 8,80,000 दिया है दोस्त, 8,80,000। तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80,000। तो 10 का मान निकालना है तो 1 जीरो और बढ़ा लेंगे तो 5 जीरो हो जाएगा, और जिसमें 5 जीरो रहता है वो आपका लाख में आ जाता है, यानी 8 लाख आपका इसका राइट आंसर। देखिए 8 लाख कौन सा दिया है, तो बी नंबर इसका हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो देखिए हम आपसे बार बार यही कहेंगे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ को लगाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैथ लगाना है, मैथ को सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो है देखिए मैथ को लगाने के लिए बहुत सारे चीज़ आपको आने चाहिए, जैसे कि पहाड़ा याद होने चाहिए, कम से कम आपको 30 तक पहाड़ा याद होने चाहिए। और उसके बाद से जब आपको वर्ग याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए। वर्ग कम से कम आपको 25 तक वर्ग याद होने चाहिए, कम से कम 15 से 20 तक आपको घन याद होने चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना आपको रटना है, रट लेना है। जिसे आप अगर किसी विधि से सीखेंगे उसमें भी तो समय ही लगेगा ना। तो हमको सीखने से बढ़िया है, कोई ट्रिक सीखने से बढ़िया है कि हम क्या करें उसको रट लें। जैसे हमको बहुत बार आपको समझाए हैं कि जैसे इकाई का अंक 5 है तो वर्ग कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमारे इस जाएंगे चैनल पे तो उसमें आपको इन सबका जो है वीडियो मिलेगा, इन सभी का जो है उसमें वीडियो मिलेगा कि इकाई का अंक 5 है तो वर्ग कैसे निकालेंगे, 2 सेकंड में निकाल लेंगे आप कैसे निकालना है। या 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो मात्र 2 से 3 सेकंड में निकालना है। जितना तेज़ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तेज़ आप उसको हल कर पाएंगे, है कि नहीं। तो हम यही कहेंगे कि आप जो है अच्छे से मेहनत कीजिए, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। और ऐसे ही जो है मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलने से कोई रुक नहीं सकता है। ठीक है दोस्त, तो हम आज बस इतना ही लेते हैं क्लास, फिर कल जो है इसके आगे हम क्लास को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम।